विल कंटिन्यू विद द सेकेंड पार्ट। हमने अभी तक के क्या देखा कि जो टॉमी रहते हैं यानी जो ब्रिटिशर्स आर्मी रहती है वो, और फ्रिट्ज जो रहते हैं जो जर्मन की आर्मी रहती है वो, दोनों नो मैंस लैंड की तरफ आती है, एक दूसरे को विश करती है। और उतने में ही कैप्टन जिम मैकपर्सन जो है वो हैंस वुल्फ से बात करते हैं, और हैंस वुल्फ कैप्टन जिम मैकपर्सन को बताता है कि मैं डसलडॉर्फ से हूँ, और कैप्टन जिम मैकपर्सन हैंस वुल्फ को बताते हैं कि मैं डॉर्सेट से हूँ और एक मैं स्कूल में टीचर हूँ। Now we will continue. Dorset, he smiled. Who smiled? Henswolf smiled and said, Dorset, I know this place. I know it very well. And he said that I know this place very well. मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है कि डॉर्सेट कहाँ पर है. We shared my rum ration and his excellent sausage. हमने हमारे पास जितना भी खाने पीने का सामान था, जो रम था, सॉसेजेस थे, वो सब एक दूसरे के साथ शेयर किया. एंड वी टॉक्ड, और हमने बातें की. कॉनी, हाउ वी टॉक्ड. लेकिन कॉनी, तुम्हें पता है कि हमने किस तरीके से बातें की? जिम मैकपर्सन जो है वो लेटर में लिखते हैं और बताते हैं कि कॉनी, क्या तुम्हें पता है हमने कितने अच्छे तरीके से बात की. ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश. जो हैंसवुल्फ थे उन्होंने ऑलमोस्ट बहुत ही अच्छी इंग्लिश बात की. बट इट टर्न्ड आउट दैट ही नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट, नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड. लेकिन बाद में मुझे पता चला कि जो हैंसवुल्फ थे उन्होंने कभी भी डॉर्सेट में कदम तक के नहीं रखा है, ना ही इंग्लैंड में रखा है, लेकिन फिर भी उन्हें बहुत अच्छी इंग्लिश आती है. He had learned all he knew of England from school. और जो हैंसवुल्फ रहते हैं उन्होंने इंग्लिश और इंग्लैंड के बारे में उनको जो कुछ भी पता था वो कहाँ से सीखा था? स्कूल से सीखा था. एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, और इंग्लिश की जो बुक्स रहती है उसे पढ़कर सीखा था. हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी. और हैंसवुल्फ जो थे उसके फेवरेट राइटर कौन थे? थॉमस हार्डी थे. हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम मैडिंग क्राउड. और उसकी फेवरेट बुक कौन सी थी हैंसवुल्फ की? मैडिंग crowd. So out there in no man's land we talk of Bathsheba and Gabriel Oak and Sergeant Troy. और वहाँ नो मैंस लैंड में बैठ के हम दोनों बाथशेब, गैब्रियल ओक और सर्जेंट ट्रॉय के बारे में बात कर रहे थे. ही हैड अ वाइफ एंड वन सन. उसने मुझे बताया कि उसकी एक वाइफ है, एक बीवी है और एक बेटा है. बॉर्न जस्ट 6 months ago. और उसका बेटा 6 महीने पहले ही पैदा हुआ है, मतलब 6 महीने का है, 6 months का है. एज आई लुकड अबाउट मी देयर वर हर्डल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर. जैसे ही मैंने अपनी नज़र घुमाया मैंने देखा कि हर तरफ खाकी और ग्रे, मतलब ब्रिटिशर्स और जर्मन्स की आर्मी के जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं, झुंड में बैठे हुए बातें कर रहे हैं. ऑल ओवर नो मैंस लैंड, स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग. सारे नो मैंस लैंड में बैठे हुए बातें कर रहे, हंस रहे, खा रहे हैं. हैंस वुल्फ shared what was left of your wonderful Christmas came Connie. वो जो जिम मैकपर्सन है वो कॉनी को बताते हैं, मतलब लेटर में लिखते हैं कि ये सबसे बेस्ट क्रिसमस था. ही थॉट दैट मार्जिपियन वॉज द बेस्ट ही एवर टेस्टेड. और जो हैंसवुल्फ है उन्हें ऐसा लगता था कि मार्जिपियन जो है वो एक ऐसा स्वीट, मार्जिपन मतलब क्या होता है? एक स्वीट होता है जो कि आलमंड्स, मतलब बादाम और शुगर से बनाया जाता है. जो बादाम का हलवा रहता है ना, अगर आपने कभी खाए होंगे तो बादाम का जो हलवा रहता है उसी को मार्जिपन बोलते हैं. ओके, मार्जिपन एक ऐसी स्वीट है जो कि सबसे बेस्ट स्वीट है जो कि उन्होंने टेस्ट किया, ऐसा उन्हें लगता है. हैंसवुल्फ बताते हैं. आई एग्रीड. और मैंने भी उनसे मतलब कहा कि हाँ, मैं भी आपसे एग्री करता हूँ कि मार्जिपन ही सबसे अच्छी स्वीट है. वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग. हम दोनों ने एक दूसरे को सहमति दी हर चीज़ में. मतलब वो कुछ कह रहे थे तो मैं एग्री कर रहा था, मैं सहमति दे रहा था, और मैं कुछ कह रहा था तो हैंसवुल्फ मुझे सहमति दे रहे थे. ही वॉज माई एनिमी. जबकि मैं जानता हूँ कि वो मेरे एनिमी है, वो मेरे दुश्मन है, वो अपोजिट आर्मी के हैं. देयर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट कॉनी. और वो लेटर में लिखते हैं, कॉनी को बताते हैं कि ऐसी क्रिसमस पार्टी ना कभी मैंने देखा और ना ही कभी देखूंगा. देन समवन आई डोंट नो हु ब्रॉट आउट फुटबॉल. और मुझे पता नहीं किसी ने अचानक से एक फुटबॉल निकाला. ग्रेट कोट्स वर डम्प्ड इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट. और सभी लोगों ने अपने अपने कोट निकाले और गोल पोस्ट बनाया, मतलब जो क्रिकेट का ग्राउंड, सॉरी फुटबॉल का ग्राउंड रहता है ना, वो तैयार किया. दो दो अलग अलग गोल पोस्ट बनाए. एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वॉज टॉमी अगेंस्ट फ्रिट्ज आउट इन द मिडल ऑफ नो मैंस लैंड. और हमें पता था कि आगे क्या होने वाला है. टॉमी अगेंस्ट फ्रिट्ज मतलब जर्मन्स वर्सेस ब्रिटिशर्स, मतलब जर्मन के ऑफिसर्स, सोल्जर्स और ब्रिटिशर्स के सोल्जर्स नो मैंस लैंड में एक दूसरे के अगेंस्ट में फुटबॉल खेल रहे थे. ही द वुल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड.
मैं और हैंसवुल्फ जो है ये सब चीज़ें मतलब फुटबॉल मैच देख रहे थे, चीयर अप कर रहे थे उन लोगों के लिए, क्लैपिंग अवर हैंड्स, क्लैप कर रहे थे एंड स्टैम्पिंग अवर फीट, और अपने पैरों को ज़मीन पे ज़ोर ज़ोर से पटक रहे थे टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एनीथिंग। हम लोग ये सब चीज़ें कर रहे थे ताकि हमें थोड़ी सी कम ठंड लगे, क्योंकि ठंड बहुत थी। देयर वॉज अ मोमेंट व्हेन आई नोटिस्ड ब्रेथ्स मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस। एक ऐसा मोमेंट आया जब मैंने देखा कि हमारे दोनों की सांसें, किस किस की, जिम मैकपर्सन और हैंसवुल्फ की सांसें हवा में एक दूसरे के साथ मिल रही है। ही सॉ इट एंड स्माइल। उसने मतलब हैंसवुल्फ ने भी ये चीज़ देखा और हंसने लगा। जिम मैकपर्सन, ही सेड आफ्टर अ वाइल। उसने कहा, हैंसवुल्फ ने मुझसे कहा, आई थिंक दिस इज़ हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस वॉर। मुझे ऐसा लगता है कि हमें ये जो युद्ध हम लड़ रहे हैं, इस युद्ध को भी इसी तरीके से सॉल्व कर लेना चाहिए। अब फुटबॉल मैच, एक फुटबॉल मैच खेलना चाहिए और जो जीतेगा वो जीत गया और जो हारेगा वो हार गया। नो वन डाइज इन अ फुटबॉल मैच, क्योंकि फुटबॉल मैच में कोई भी नहीं मरता। नो चिल्ड्रन गेट ऑर्फेंड, कोई भी बच्चा अनाथ नहीं होता, मतलब किसी के भी पापा मारे नहीं जाते, कोई बच्चा अनाथ नहीं होता। दो नो वाइफ बिकम विडोज, और ना ही कोई भी पत्नी विधवा यानी विडोज जो रहती है विधवा बनेगी। आई वुड प्रेफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम, मैंने बताया ठीक है तो फिर मुझे क्रिकेट खेलना है। देन वी टॉमी कुड बी श्योर फॉर विनिंग प्रोबेबली, क्योंकि हमें क्रिकेट बहुत अच्छे से खेलते आता है, इसलिए हम क्रिकेट में जीत जाएंगे। मतलब ब्रिटिशर सोल्जर्स जो है वो क्रिकेट में जीत सकते हैं, इसीलिए क्रिकेट का मैच रखते हैं, फुटबॉल का मैच नहीं। ऐसा कौन कहते हैं? जिम मैकपर्सन कहते हैं हैंसवुल्फ से। वी लाफ्ड दैट एंड टुगेदर वी वॉच द गेम, और उतने में ही हम दोनों सडनली हंसने लगे एक दूसरे की तरफ देख के। सैड टू कॉनी, फ्रिट्स वन, 2 goals to 1। अब कॉनी, तुम्हें पता है कि फ्रिट्स जो है मतलब जो जर्मन आर्मी थी, उन्होंने जो फुटबॉल मैच चल रहा था वो जीत लिया। 2 goals to 1 मतलब जो जर्मन आर्मी थी उन्होंने 2 गोल किए और जो ब्रिटिशर्स थे उन लोगों ने 1 गोल किया। बट एज हैंसवुल्फ जेनरसली सेड, लेकिन हैंसवुल्फ ने जेनरसली कहा, आवर गोल वॉज वाइडर देन देयर्स, हमारा जो गोल पोस्ट था वो उनसे वाइड था। वाइड मतलब चौड़ा था, इसीलिए हम जीत गए। लेकिन ये कोई फेयर चीज़ नहीं है, इट इज़ नॉट फेयर इनफ कि हमारा गोल पोस्ट बड़ा था इसलिए हम लोग जीते, ऐसा करके वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है वो बता रहा था, मतलब दिखा रहा था। द टाइम केम एंड ऑल टू सून, और फाइनली वो समय आ गया और बहुत जल्दी आ गया। व्हेन द गेम वॉज फिनिश, जब गेम फिनिश हो गया था। द स्नैप्स एंड द रम एंड द सॉसेज एंड लॉन्ग हैड लॉन्ग सिंस रन आउट, और जितना भी हमारे पास सामान था खाने पीने का, रम, सॉसेजेस, वो सब ख़त्म हो गए। एंड वी न्यू इट वॉज ऑल ओवर, और हम सब जान गए थे कि अब समय हो चुका है, अब टाइम हो चुका है ये सब ख़त्म करने का। आई विश्ड हैंस वेल एंड टोल्ड हिम I hoped he would see his family again soon, that the fighting would end and we could all go home। मैंने उसे विश किया, किसे विश किया? हैंसवुल्फ को विश किया, और उसे कहा कि आई होप, मैं विश करता हूँ, मैं ऐसी आशा करता हूँ कि तुम अपने फैमिली को, अपने बच्चे को जल्दी मिल पाओ, ये वॉर जो है वो जल्दी ख़त्म हो पाए। आई थिंक दैट इट इज़ वॉट एवरी सोल्जर वॉन्ट्स ऑन बोथ साइड्स। हैंसवुल्फ ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि दोनों तरफ के सोल्जर्स, मतलब ब्रिटिशर्स भी और जर्मन्स भी, यही सोचते हैं कि जल्दी से वॉर ख़त्म हो जाए और सब अपने अपने घर चले जाए। टेक केयर जिम मैकपर्सन, और हैंसवुल्फ कहते हैं जिम मैकपर्सन को कि टेक केयर, ध्यान रखो अपना। आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू, मैं इस मोमेंट को कभी भी नहीं भूल पाऊंगा और ना ही तुम भूल पाओगे। ही सैल्यूटेड एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली अनविलिंगली, उसने मुझे सैल्यूट किया और मुझसे दूर अपनी आर्मी के साथ चले गया। मुझे पता था कि वो अनविलिंग था, मतलब वो नहीं चाहता था मुझे छोड़कर जाना, लेकिन फिर भी वो चले गया। आई फेल्ट ही टर्न टू वेव जस्ट वंस एंड देन बिकेम वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोटेड मैन ड्रिफ्टिंग बैक टूवर्ड्स देयर ट्रेंचेस। उसने मुझे लास्ट टाइम बाय किया और उनकी आर्मी में देखते ही देखते जाके मिल गया, जो कि जो जर्मन्स थे वो वापस अपने ट्रेंचेस में जा रहे थे, उनमें जाके मिल गया। दैट नाइट बैक इन आवर डगआउट्स, और उसी रात हमारे डगआउट्स में, डगआउट्स मतलब जो ज़मीन रहती है उसके अंदर गड्ढा करके, मतलब गड्ढा करके जो सोल्जर्स रहते हैं उनके रहने के लिए एक जगह, स्पेस जो है, एक शेल्टर बनाया जाता है, उसे डगआउट्स कहते हैं। उसी रात हम जब अपने अपने डगआउट्स में थे, वी हर्ड देम सिंगिंग अ कैरल, हमने सुना कि वो एक कैरल गा रहे। कैरल मतलब ऐसे सॉन्ग्स जो मोस्टली क्रिसमस में गाए जाते हैं। एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली, तो हमने सुना कि वो लोग एक बहुत सुंदर सा कैरल गा रहे हैं। इट वॉज स्टिल ए नैच एंड साइलेंट नाइट,
और वो कौन सा कैरल गा रहे थे? स्टिल ए नाइट एंड साइलेंट नाइट। अवर बॉयज गेव देम अ राउजिंग कोरस ऑफ वाइट शेपर्ड्स वॉच। और उनके रिप्लाई में हमारे जो जवान थे उन्होंने भी एक कोरस गाया। कौन सा कोरस गाया? वाइल्ड शेपर्ड्स वॉच। वी एक्सचेंज्ड कैरल्स फॉर अ वाइल एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट। हमने बहुत देर तक के गाने गाए, कैरल्स गाए, लेकिन फिर अचानक से एकदम वहाँ पे सन्नाटा सा छा गया। वी हैड अवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल। हम ये जो समय था ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट टाइम था, क्योंकि हमने एक दूसरे के साथ पीस मतलब शांतता बनाई। गुडविल, अ टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव। एक ऐसा समय था ये मेरी लाइफ का, जब तक कि मैं ज़िंदा हूँ ये हमेशा मेरे साथ रहेगा। डियरेस्ट कॉनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर। डियरेस्ट कॉनी, क्या तुम्हें पता है कि अगले साल क्रिसमस तक के द वार विल बी नथिंग बट अ डिस्टेंस एंड टेरिबल मोमेंट। ये जो युद्ध चल रहा है ये कुछ नहीं रहेगा, लेकिन सिर्फ एक टेरिबल मतलब बहुत भयानक सा मोमेंट बन के रह जाएगा अगले क्रिसमस तक के। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे हाउ मच आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, आई एम श्योर ऑफ इट। मुझे पता है कि आज जो हुआ वो कभी कोई भी नहीं भूल सकता। वी शैल बी टुगेदर अगेन, हमें पता है कि हम कभी ना कभी एक हो जाएंगे, और मैं श्योर हूँ इस बात को लेके। सो स्टूडेंट्स, हैव यू अंडरस्टूड द पार्ट 2 ऑफ the best Christmas present in the world? In the further video we will see part 3, and later we will conclude the lesson and see the summary of all the 3 parts, that is part 1, part 2 and part 3. Till then, thank you.